खूंखार ख्वाहिश। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपनी पत्नी रूबी के साथ पोरबंदर गया था। तब कंपनी ने हमारा ठहरने का इंतज़ाम चौपाटी विला में किया था। हम डिनर करने के बाद पार्टी से करीब 1 बजे रात को रूम पर लौटे। उसी रात मेरे साथ दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। यकीन मानिए, उस समंदर किनारे बने गेस्ट हाउस पर मौत का तांडव होता है। दरअसल बात यह है, मुझको खिड़की से समंदर किनारे कुछ हलचल दिखी। शायद वहाँ कोई कपल झगड़ा कर रहा था। मैंने देखा उन दोनों में लड़ाई होने लगी। शायद वह लड़की को पाल से पकड़कर घसीटे जा रहा था। मैं उसी वक्त खिड़की से कूदा। कुछ ही देर में मैं उन लोगों के करीब जा पहुंचा। अमावस की रात थी तो काफ़ी अंधेरा भी था। उनकी शक्ल नहीं दिख रही थी। मैं चिल्लाया कि क्या चल रहा है, पुलिस बुलाऊं क्या? पर उन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उधर खड़ा एक आदमी घुर्रा रहा था और साथ खड़ी लड़की बस झटपटा रही थी, क्योंकि उस आदमी ने उसका सिर और बाल पकड़ रखा था। अब मेरा पारा हाई हो चुका था। मैंने उसी वक्त बड़ा पत्थर हाथ में लिया और कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उस औरत के पास खड़े जीव के धड़ पर सर ही नहीं था। ये एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने उसी वक्त पत्थर उसके पैरों की ओर फेंका। तभी अगले ही पल उसने अपने पैरों से रेत उड़ाना शुरू कर दिया। मैं आंखें मलता हुआ इधर उधर भागा और दौड़कर अपने विला में पहुंचा। मैंने रूम के अंदर जाकर रूबी को पूरी बात बताई। हम दोनों सदमे से कांप रहे थे। उस वक्त हमने समुंदर की ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। शायद वो पारलौकिक शक्ति वहाँ से गायब हो चुकी थी। जो उसकी जकड़ में थी, उस महिला का कुछ पता नहीं लग पाया। हम करीब 4 बजे तक सोने की कोशिश करने लगे। मुझे पक्का याद है कि हमने कमरे की लाइट चालू रखी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि रूबी मेरे पीठ पर हाथ सहला रही थी। उसका हाथ काफ़ी गर्म था। उस वक्त मैंने अजीब सी गंध का एहसास किया। मेरी आंख झटके से खुली तो कमरे में अंधेरा था। मैंने फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ कोई भी नहीं था। तभी मेरी नज़र टीवी के पास गई। वहाँ रूबी गुमसुम पड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वैसा मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैं लेटे लेटे ही चीखा। तभी मैंने एक भयानक मंजर देखा। रूबी के पास पर्दे के पीछे वही बिना सिर वाला आदमी खड़ा था और उसका पंजा रूबी के सर पर था। थोड़ी ही देर में मुझे पसीने आने लगे। मेरी आंखें भर आने लगी। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। मैं जैसे शून्य आकाश में जा चुका था। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की चेतना खत्म हो चुकी है। अगले ही दिन मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया माइनर पैनिक अटैक हुआ है। रूबी ने कहा रात में कुछ हुआ नहीं। वो आज भी यही बोलती है, लेकिन मुझे पता है उस रात का भयानक सच। इस घटना के बाद हम कभी पोरबंदर नहीं गए। मेरे पहचान वाले कुछ लोग बताते हैं कि उस विला के सामने समंदर किनारे कई लोगों ने पारलौकिक शक्तियों का अनुभव होने की बात बताई है। शायद वह जगह ख्वाहिशों का डेरा बन चुकी है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।